हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल पैसे की बात। इस चैनल पे हम लोग बैंक और व्यापार संबंधी जानकारियां शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अभी नया नया कोटक महिंद्रा बैंक ने इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। ये वाला क्रेडिट कार्ड जो है ये बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको रीब्रांड कर दिया। पहले कोटक 811 का मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का एक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड आता था, उसी को इसने रीब्रांड कर दिया है कोटक महिंद्रा बैंक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड में। तो एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा कैसे? तो देखो, यदि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बस आपको कोटक महिंद्रा बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, 811 अकाउंट होना चाहिए, और आपको बस फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे कराना है मिनिमम 15,000 रुपए का। इसके बाद में फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। इसमें ना ही आपको इनकम प्रूफ दिखाने की जरूरत है और ना ही आपको सिविल स्कोर यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। मतलब ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट हो, वो काम नहीं भी करता हो, वो काम करता हो, उससे कोटक महिंद्रा बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको यदि एक क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको बस फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा इसमें। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ फीचर्स इसके दिखा देता हूँ जो हाईलाइटिंग फीचर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस या फिर एनुअल फीस नहीं देना पड़ेगा। मतलब एक बार आपने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, इसके बाद में फिर आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा उस पर ना ही आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देना है और ना ही इसके बाद में कोई भी एनुअल चार्जेस आपको पेड करने हैं। नॉर्मली यदि आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें आपका एनुअल फीस लगता है और साथ में आपको ज्वाइनिंग फीस भी देना पड़ता है। इसके अलावा लो इंटरेस्ट चार्ज है, मतलब जब आप बिल पेड करोगे तो आपका जो भी इंटरेस्ट चार्ज आएगा वो 2.99% मतलब लगभग 3% पर मंथ के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कटेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ रिवार्ड्स पॉइंट भी मिलेंगे। जब जैसे जैसे आप खर्च करेंगे उस हिसाब से आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे। और साथ में इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल यहाँ पे कर सकते हैं 48 दिन के लिए। मतलब 48 दिन तक आपको पेड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप इस क्रेडिट कार्ड के मदद से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और आपको 48 दिन के अंदर पैड करना पड़ेगा। ये तो हो गई कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी भी दिखा देता हूँ इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले सकता है, बस उसका एज 18 से 75 साल के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा उनको मिनिमम 15,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। 15,000 रुपए का जैसे आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको 12,000 रुपए तक की क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको एक इंडिविजुअल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका कोटक 811 में अकाउंट है वही ले सकता है। मतलब जिनका कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक में जिनका सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। बस उनको फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मिनिमम कितना दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा? तो देखो, आपको मिनिमम 6 महीना के लिए फिक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप 1 साल के लिए यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करा लेना। और एक चीज मैं बता दूं कि यदि आप फिक्स डिपॉजिट अपना तोड़ते हो तो नहीं तोड़ पाओगे। पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड को बंद कराना पड़ेगा, इसके बाद में फिर आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ने का परमिशन मिलेगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या मैं यदि एक बार क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिया, इसके बाद में मैं फिक्स डिपॉजिट तोड़ देता हूं तो क्या मेरे पास में क्रेडिट कार्ड रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो देखो, आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा। पहले आपको क्रेडिट कार्ड बंद कराना पड़ेगा, इसके बाद में फिर आपको फिक्स डिपॉजिट अपना तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसके फीस एंड चार्जेस जो मैंने बताया कि इसमें आपको एनुअली या फिर ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं देना पड़ता है। इससे पहले मैं आपको कुछ और भी जानकारियां दे दूं। जैसे कि आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, मतलब जैसे आपको मोबाइल वगैरह खरीदना है तो वहां पे आप ईएमआई में शॉपिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने 15,000 रुपए का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसमें आपको 12,000 रुपए की लिमिट मिल जाती है। तो 12,000 रुपए तक का कोई भी मोबाइल या फिर कोई भी सामान आप ईएमआई में परचेस कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये है कि यदि आप मान लो कि क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप कम से कम 20 से 25,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट कराना। तो जैसे आप 25,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको आराम से 22,000 30,000 का आपको लिमिट वहां पे मिल जाएगा। और इसके बाद में फिर आप कोई भी सामान, जैसे कोई भी आपको मोबाइल वगैरह खरीदना है मिड रेंज का, तो आप कोई सा भी मोबाइल वगैरह आप आराम से ईएमआई पे खरीद सकते हो। आराम से उसको 1,000-1,500 रुपए के ईएमआई में कन्वर्ट कर लेना, इसके बाद में फिर आप ले सकते हो। तो ये बस फीस एंड चार्जेस हैं। ये देख सकते हो ज्वाइनिंग फीस नल है और एनुअल फीस भी कुछ नहीं आपको देना है। और इसके अलावा नॉर्मल फीस एंड चार्जेस है, जैसे कि आपको 45 दिन के अंदर में 45 से 48 दिन के अंदर में आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेड करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप लेट
पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। जैसे कि आपका बिल आता है 500 रुपये, तो 500 रुपये यदि आप पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेनाल्टी चार्ज लगेगा। इसके बाद फिर 500 से आपका 10,000 रुपये के बीच में यदि आपने स्पेंड किया है, इसके बाद में फिर आप बिल पेड नहीं करते हो तो आपको 500 रुपये का पेनाल्टी फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने 10,000 रुपये से ऊपर खर्च किया है तो आपको 700 रुपये यहाँ पे पेनाल्टी देना पड़ेगा। इसके अलावा अपने लिमिट से ऊपर यदि शॉपिंग अटेम्प्ट करते हो तो आपको 500 रुपये वहाँ पे देना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो तो फॉरेन करेंसी मार्कअप में आपको 3.5% देना पड़ेगा। इसके बाद में फिर जो भी फीस एंड चार्जेस हैं वो जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा। बाकी जो मेन फीस एंड चार्जेस था और जो मेन फीचर्स था इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दिया। तो आपको यदि एक क्रेडिट कार्ड लेना है तो आपको बस अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में फिर नॉर्मल सा फॉर्म आ गया आपके पास में, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, CRR नंबर मतलब CRN नंबर मतलब आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप नंबर है वो भी डाल देना। इसके बाद में फिर एग्री और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। इसके अलावा आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में जाके डायरेक्ट वहाँ पे FD करके भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ये फॉर्म भर लोगे ना तो वैसे भी कोटक महिंद्रा बैंक से कोई ना कोई आपको कॉल कर ही लेगा। और यदि फिर भी आपको कोई परेशानी होता है तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, आपका जरूर हेल्प कर दूंगा। या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको कोटक महिंद्रा बैंक की ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा।